गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक बेसिक चैप्टर लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। बेसिक चैप्टर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक, जैसे हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में सबसे पहला जो बेसिक होता है वो होते हैं उसके लेटर्स, अल्फाबेट, लेटर्स। ये इसको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं। ये अल्फाबेट में आते हैं। अल्फाबेट जो इंग्लिश की अल्फाबेट होती है उसमें कितने लेटर होते हैं? 26। 26। अब 26 लेटर्स, ये दो तरह से इनको डिवाइड किया गया 26 लेटर्स को। पहला है हमारा वोवल्स, दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। वोवल्स हमारे 5 होते हैं हमारे इंग्लिश में, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। इस प्रकार से ये टोटल 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं। अब वोवल्स, इन जो वोवल्स हैं 5, इनमें कौन कौन से हैं वोवल? ए, ई, आई, ओ, यू। Apart from these 5 vowels, all remaining letters are called consonant. कॉन्सोनेंट। अब बात आती है कि लेटर, लेटर हो गया क्लियर हमारा। लेटर के बाद में जो वर्ड है हमारा वो है वर्ड। वर्ड हमें पढ़ना है, ये वर्ड। वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। वर्ड क्या है? जो भी मीनिंगफुल सेंस निकले बाई मिंगलिंग वोवल एंड कॉन्सोनेंट, वो हमारा एक वर्ड होता है। लेकिन उसका एक सेंस होना चाहिए। जैसे बी, ए, टी। बी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, बीच में हमने एक वोवल लिया है और इसका एक मतलब निकलता है, इसका एक मीनिंग निकलता है, तो ये हमारा एक वर्ड हुआ। कैट, एलिफेंट, ये सब हमारे वर्ड हैं। देखिए, लेटर पढ़ा, लेटर के बाद में लेटर से मिलकर बना है हमारा वर्ड। अब इसके बाद में आता है हमारा सेंटेंस। जिस चीज को हमें यहां फोकस करना है वो है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस, अब लेटर से वर्ड बन रहा है, वर्ड से ही सेंटेंस बन रहा है। तो सेंटेंस क्या है? बचपन से छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाया जाता है कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर कोई पूछता भी है कि व्हाट इज सेंटेंस, डिफाइन इट, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखें सेंटेंस, अब मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे? आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय। देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो बता रहा है कि मैंने देखा एक लड़का, मैंने एक लड़का देखा, मतलब एक सेंस निकल रहा है, तो एक ये सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? अ सेंटेंस। अब इसी को हम कहें कि इन द कॉर्नर, क्या ये एक सेंटेंस है? क्योंकि इसमें भी शब्द हैं, इसमें 3 शब्द हैं। क्या ये एक सेंटेंस है? ना, ये सेंटेंस नहीं है, ये हमारा फ्रेज है। सेंस तो है, लेकिन जो
जो पार्ट्स चाहिए हमें सेंटेंस के लिए वो पार्ट पूरे नहीं है इसमें। अब बात आती है पार्ट्स की। तो पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स हम जैसे समझते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है इसका प्रेडिकेट। बात आई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है या प्रेडिकेट नहीं है, ये दोनों चीज़ों नहीं है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया था इन द कॉर्नर, इसमें ना तो पूरा प्रेडिकेट है, जो प्रेडिकेट में जो चीज़ होनी चाहिए, ना सब्जेक्ट है, तो ये एक सेंटेंस नहीं, ये फ्रेज बोला जाएगा। तो इन द कॉर्नर सिर्फ अगर ये दिया है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े आपने, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, प्रेडिकेट होना जरूरी है। अब इसमें पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें एक सब्जेक्ट भी दिया है और रिमेनिंग पार्ट पूरा हमारा प्रेडिकेट है। तो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है कि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब एक चीज लेते हैं हम, जैसे टेल हिम टू गो देयर। अब देखिए स्टूडेंट बताइए, इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? कोई सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब कैसे कैसे बताएं इसको ये कंप्लीट सेंटेंस है? टेल हिम टू गो देयर, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक कंप्लीट सेंस भी है, फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्यों कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ऊपर बताया है उसके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। तो हाँ, इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें यू, जो छिपा हुआ है, जो क्या है? छिपा हुआ है। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के आधार पर कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट पूरा पार्ट ये है ही, तो एक ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब बात आती है कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे गो। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? सिर्फ गो एक वर्ब लिया है मैंने, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? इसके आंसर में आएगा यस, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये जो गो है एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू एज अ सब्जेक्ट इज हिडन, छुपा हुआ है। इसलिए गो सिर्फ कोई भी वर्ब, हम जिसको वर्ब बोलते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड अगर हम बोल देते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो यहाँ एक बात निकल के आई कि बिना बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाएगा, बिना प्रेडिकेट के सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाएगा। ना तो इसमें कहीं कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ना इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक वर्ब दिखाई दे रही है। जैसे अब एक और लेते हैं हम, टेल। तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? यस, एक कंप्लीट सेंटेंस है। टेल, टेल मतलब बताओ, उसको बताओ। तो ये कंप्लीट सेंटेंस, अगर हम कोई भी एक वर्ब लेते हैं, एक्शन वर्ड कोई भी ले लेते हैं, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, चाहे आदर इट इज हैविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए एक वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये पढ़ा हमने कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद में हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
काइंड्स ऑफ सेंटेंस के लिए हमें पूरे सेंटेंस पर विचार करना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो देयर आर 5 kinds ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस। पहला पहला सेंटेंस लेते हैं हम, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो किसी चीज को एसर्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं या नकारते हैं, इग्नोर करते हैं किसी भी चीज को, वो सब एसर्टिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे ही ईट्स द फूड। ही ईट्स द फूड। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है और इसका एक सेंस निकल रहा है और ये एसर्ट कर रहा है कि वो खाना खाता है। और दूसरा ये हमारा आता है, इसमें एसर्टिव सेंटेंस का ही काइंड है ये, एफर्मेटिव। दूसरा, जैसे इसको हम बोले ही डजंट ईट फूड, ये इसी का पार्ट है, ये इसमें आता है नेगेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस यहाँ हमने देखे 2 तरह के होते हैं, चाहे एफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों को ही हम एसर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा काइंड है जो इसका, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन। कुछ भी, कोई भी चीज हमें पूछी जा रही है, किसी से भी पूछी जा रही है, पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज किया जा रहा है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको पूछने के लिए भी दो तरह के दो फॉर्मेट होते हैं। जैसे डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, इंटरोगेटिव है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, कि ये ऐसा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। अब देखें, इस हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहा है उसका जवाब डू यू गो देयर, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। और जिस सेंटेंस का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं उसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, और जिसके जवाब के लिए हमें कोई स्टेटमेंट देना होता है उसको हम इंटरोगेटिव सेकंड बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरा जो होता है उसमें 2 तरह के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसके बाद में आता है हमारा इंपीरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपीरेटिव सेंटेंस। इंपीरेटिव सेंटेंस कौन से? इंपीरेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेस टू is used to express is used to express request, order, advice और सजेशन। जिन सेंटेंस से हम किसी से निवेदन कर रहे हैं,
आदेश दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे इंपीरेटिव में आते हैं। इंपीरेटिव सेंटेंस का जो थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लें, जैसे गो देयर, वहां जाओ। अब इसको हम बोल सकते हैं, कहने का भाव है, भाव अलग होता है, ये एडवाइस भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो ऑर्डर और शुरुआत क्या है इसकी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जितने भी इंपीरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो छिपा रहता है। तो उसके प्रारूप के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर एक सेंटेंस बन गया गो देयर, मतलब यू गो देयर। यू वहां, यू सब्जेक्ट है और गो देयर ये पूरा प्रेडिकेट है। दूसरा इसका फॉर्मेट होता है डोंट प्ले हेयर। ये इसी का रूप है नेगेटिव। नेगेटिव ये कैसे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है हमारा डोंट से, मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है जो डोंट से शुरू होते हैं। अब डोंट से क्यों शुरू होते हैं, कोई ये भी तो कह सकता है कि डज से शुरू होता है। क्यों डज से इसलिए शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है यू, सब्जेक्ट इसमें यू होता है, और यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है, न कि डज का। तो डोंट से शुरू हो जाते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इसका एक फॉर्मेट है लेट, लेट मी गो देयर, लेट अस प्ले मैच। ये भी इंपीरेटिव सेंटेंस है और ये भी इंपीरेटिव सेंटेंस है। इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ ये लेट मी और ये जो गो वर्ब आ रही है, इस लेट अस ये प्रस्ताव के लिए आता है, ये रिक्वेस्ट के लिए आता है, और यहाँ ये जो लेट काम कर रहे हैं ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, एम बी। और ये जो दोनों वर्ब आई हैं ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू के कोई वर्ब यूज की जाती है, वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। तो ये आपने ये पढ़ा एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपीरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। फोर्थ काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, अभिशापित कर रहे हैं, या किसी विश टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, विश और कर्स। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके द्वारा ब्लेसिंग दी जाती है, जिसके द्वारा विश करी जाती है और कर्स किया जाता है। लास्ट वन जो सेंटेंस है, लास्ट काइंड, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब a sudden feeling, a sudden feeling of heart, जिसके द्वारा, जिस सेंटेंस से अचानक से हृदय में उठने वाले जो भाव होते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं।
इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड भी दिया हो सकता है और ना भी दिया हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन साइन जरूर आता है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलास, आई एम रूड, और आई एम फेल्ड। अरे मैं तो फेल हो गया, मीन्स अचानक से उठ रहा है ये भाव। कोई रिजल्ट देखा एक स्टूडेंट ने और अब उसमें देखा कि उसका तो नंबर ही नहीं है, तो वो अचानक से बोलता अलास आई एम फेल्ड। ऐसे ही कोई खुशी का समाचार भी हो सकता है, हुर्रे, बोलते हैं वी हैव वॉन द मैच। अरे हम तो मैच जीत गए। तो कहने का मतलब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो 5 तरह के सेंटेंस पढ़े, सबसे पहले उनके पार्ट्स पढ़े, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपीरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं, इनको और अच्छे से आप देखें और इनके बेस पे जो एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को करें। और इसके बाद में दूसरा कोई अच्छा सा चैप्टर, कोई बेसिक की इंग्लिश ग्रामर की कोई बेसिक चीज़ लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।